वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बेसिक से इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपका जो बेसिक क्लास होगा पार्ट 1 का, इसमें आपको कैसे तरह इंग्लिश पढ़ना चाहिए, किस तरह किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए, उस सब के बारे में हम सबको जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, देखिए क्या लिखा हुआ फर्स्ट में। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या कहता है कि डरे नहीं, अंग्रेजी एक बहुत ही आसान भाषा है। आज से थोड़ा प्रयास करें और बोलना और लिखना सब आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, सुनिए। कभी भी कभी कभी खुद भी सोचते हैं ऐसा क्या करें, ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी आसान हो जाए। ये तीसरा नंबर क्या कहता है कि कभी कभी खुद में सोचते हैं ऐसा क्या करें, ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी आसान हो जाए। चौथा नंबर क्या कहता है, देखिए, आज से शपथ ले कि प्रतिदिन 2-4 घंटा अंग्रेजी पढ़ेंगे, जैसे धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे। पांचवा नंबर पे क्या कहता है, आप अपना इनपुट ठीक करें तभी आपको आउटपुट ठीक होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके जो माइंड में जो पूरी हिंदी भरा हुआ, आपको उस हिंदी को निकालना पड़ेगा और इंग्लिश को डालना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश आसान होगी। छठा नंबर क्या कहता है, ज़रा इस चित्र से समझने का प्रयास करें। देखिए चित्र में क्या बनाया गया है, हमारे जो पर्यावरण है चारों तरफ हमने बचपन से सब हिंदी हिंदी सीखा है। ठीक है, ये जो फिगर है आपका वो हिंदी का है, जो फिगर है वो हमारा हिंदी है। तो नीचे क्या कहता है, देखिए, चित्र से बाहरी क्षेत्र में जो भी दुनिया है वो सभी हिंदी भाषा में हिंदी बोलते हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो जाहिर ही सी बात है कि आप हिंदी ही बोलेंगे। यानी जिस माहौल की लैंग्वेज में आप रहिएगा वही लैंग्वेज सीख पाइएगा, वही आप लैंग्वेज सीख जाइएगा। जैसे आप हम लोग बिहारी हैं तो बिहार में ज़्यादा हिंदी बोलता है, इंग्लिश कौन बोले, तो वही सब हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आगे कहता है, सुनिए, क्योंकि आपका दिमाग वही स्वीकार करता है जो आपकी आँख, कान, नाक और होठ के माध्यम से उसके पास संदेश जाता है। इनपुट हिंदी जाएगा तो आउटपुट भी हिंदी निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी पढ़िएगा तो माइंड से, यानी आप जो आपका रिजल्ट माइंड से आएगा वो हिंदी तरह से आएगा। इसलिए आपको आज के बाद इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए। और आगे क्या कहता है कि लोगों की सबसे पहले अपना इनपुट ठीक करना है तभी आउटपुट ठीक होगा। तो सोचिए ऐसा क्या किया जाए कि आउटपुट में भी इंग्लिश ही निकले, जैसे धर्मेंद्र सर बोलते हैं वैसा ही करेंगे। आइए शपथ लेते हैं कि जब तक अंग्रेजी सीख नहीं लेते तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। पहला क्या करना है आपको, देखिए क्या क्या करना है वो देखिए। पहला जो हेडिंग है, रीडिंग इंग्लिश बुक। आपको जो फर्स्ट है, यानी आपको इंग्लिश में आपको आउटपुट भी ठीक करना है, तो हम क्या करें, तो सबसे नंबर पर है कि आपको रीडिंग इंग्लिश बुक, यानी जो कोई सा भी बुक हो लेकिन आपको रीडिंग करना है, इंग्लिश का बुक रीडिंग करने आना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, लिस्टनिंग प्लस वाचिंग, यानी आपको इंग्लिश सुनने की भी आवश्यकता है और इंग्लिश, चाहे आप न्यूज़ देखिए, लेक्चर देखिए या तो मूवी देखिए। यानी वाचिंग मतलब आपको कुछ वीडियो आपको देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़, सॉन्ग, स्पीच, मूवी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फर्स्ट में आपका न्यूज़ सुन सकते हैं, स्पीच भी सुन सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, मूवी भी सुन सकते हैं। ये
सुनना और वॉच। जब ये सुनिएगा तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा यूट्यूब से, चाहे आपको जहाँ भी से देखिएगा तो देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा भी ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है तीसरे नंबर पे? क्या कहता है राइटिंग इंग्लिश 1 पेज डेली। क्या कहता है तीसरे नंबर पे है कि राइटिंग इंग्लिश 1 पेज डेली, यानी आपको 1 पेज अपने कॉपी में 1 पन्ना रोजीना डेली, मतलब रोज़ आपको एक राइटिंग लिखना है। चौथा नंबर पे क्या कहता है सुनिए, स्पीक इंग्लिश वाट एवर यू नो, यानी आपको स्पीक इंग्लिश, यानी आप थोड़ा सा छोटे छोटे सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको आता है कि नहीं, आप इंग्लिश जानते हैं कि नहीं। उसके बाद क्या कहता है 5वें नंबर पे कि रिकैल वोकाबुलरी डेली 10 से 20 वर्ड। आपको वोकाबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग भी कुछ आपको याद होना चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग ही याद नहीं होगा तो आप इंग्लिश बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है बस इतना ही करना है, घबराना नहीं, मैं हूँ ना। आओ शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी लगभग विश्व के सभी देशों में बोली जाती है और साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में भी बोली जाती है। भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। बिहार, झारखंड, यूपी तरफ ही ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोला जाता, लेकिन और भी जो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये सब जो विकसित जो राज्य हैं वहाँ अधिकतर इंग्लिश ही बोले जाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है तो नियम कानून बना है। ग्रामर इज रूल ऑफ ले, यानी जो इंग्लिश जब आप डेवलपमेंट हुआ है तो इंग्लिश का भी कुछ रूल था, वो है ग्रामर। आप ग्रामर पढ़िएगा तो आपका इंग्लिश का पूरा रूल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए क्या अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट आपको क्या पढ़ना है, देखिए अल्फ़ाबेट में क्या पढ़ना है। आपको वोवेल पता है, वोवेल कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट जान लीजिए, अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर है, बहुत से बच्चों गड़बड़ा जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक के लिखे जो लेटर होगा ना, अलग अलग नहीं, जब साथ में जब ए से लेके जेड तक लिखा हुआ तो उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जबकि अगर लेटर है यानी एक बी है, सी है, ऐसे से अगला कॉमा देके अलग अलग लिखा हुआ है तो वो बोल सकते हैं कि ये लेटर है। ए सिर्फ लिखा हुआ है तो कोई पूछेगा कि सी क्या है तो आप नहीं बोलेगा कि अल्फ़ाबेट है। पूछेगा कि सी क्या है, डी क्या है, अलग अलग पूछेगा तो आप बोल सकते हो वो लेटर है। जबकि ए से जेड तक, ए टू जेड आपको पूछेगा तो आप बोल सकते हैं ये अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में देखिए सबसे पहले क्या, वोवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ए ई आई ओ यू। और जो भी आपको कॉन्सोनेंट है बी से लेके और भी है बी सी डी, जो यहाँ पे डॉट डॉट है वो वहाँ पे लिखा हुआ है पूरे। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे जो बीच में क्या लिखा हुआ है, सेमी वोवेल। डब्ल्यू वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। क्या, डब्ल्यू वाई को है ना सेमी वोवेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। यानी जो वोवेल और कॉन्सोनेंट जो साउंड, कॉन्सोनेंट की जो उत्पत्ति हुआ ना आर्टिकल के लिए हुआ। आर्टिकल ए एन का कहाँ पे यूज किया था, उसके लिए किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। पहले ऐसी धारणा थी वोवेल के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट, देखिए वोकल रियली में यहाँ पे जो है आपको आगे क्लास में अच्छे से आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे। वोवेल के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, लेकिन अब यह धारणा गलती साबित हो गया। आर्टिकल ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है, इसलिए आपको मैं बोला था कि आर्टिकल की क्लास आपको अच्छे से देंगे, बोर्ड पे क्लास करेंगे आपको पर किया जाता है। देखिए वोवेल का जो डिफाइन है लिखा गया है, ए लेटर that is pronunciation with the help of vocal cord, it takes article n। क्या लिखा हुआ देखिए, ए आर्टिकल that is pronounced with the help of a vocal word, it takes the article n। यही था आपकी क्लास। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
आपकी क्लास आगे के लिए बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से। अगर अच्छी लगे तो वीडियो सब लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।